जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, अपने मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं जो आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है और गुरुजी की उसमें ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। न जाने ये सत्संग किसके लिए है और किससे इसका भला हो जाए। तो आज इस सत्संग को बहुत ही ध्यान से पूरा सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि शुरू से अंत तक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही हैं इस सत्संग में, जो कि गुरुजी ने और गुरुजी की संगत ने जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब बताई। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जी, आज का सत्संग शुरू होता है। तो एक अंकल हैं, गुरुजी की जो संगत है, उन्हें आँखों से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था। उनके आँखों का नंबर था 20 और एक का था 18 नंबर। अंकल ने बताया कि यूँ सोचिए कि मुझे दिखता ही नहीं था, और अंकल बता रहे हैं कि अब जो मेरी आँख है उसमें नंबर 1 और 1.5 नंबर ही रह गया है। जय गुरुजी, ऐसे चमत्कार कौन कर सकता है संगत जी? केवल हमारे गुरुजी महाराज। जब अंकल आइस का चेकअप कराने गए तो डॉक्टर भी हैरान हो गए और कहने लगे, ये सब कैसे हो गया? अवश्य ही तुम्हारे साथ कोई बड़ी शक्ति है जो तुम्हारे लिए काम कर रही है। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर्स ने अंकल से कहा, हम तो फेल हो गए, पर जो आपने ये कुछ ही दिन के अंदर जो ये हमें आइस चेकअप कराया, इससे तो हम बिल्कुल हैरान हो गए। नहीं तो कितने साल बाद धीरे धीरे करके कभी आंखें आपकी सही होनी थी। तो संगत जी देखिए, क्योंकि उन अंकल ने गुरुजी की हर बात मानी, तो तब तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मिलती थी, संगत भी थोड़ी थी, और जो गुरुजी की पावर है उसके आगे तो सब फेल है। जहाँ पे सब करना छोड़ देते हैं, वहाँ से गुरुजी करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब आप देखो कैसे हुआ। एक तो मन में पक्का विश्वास और गुरुजी को सरेंडर। जो हमारे प्यारे गुरुजी हैं वो दुनिया का भला करते हैं। अंकल कहते हैं कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ा था और मैं जो भी काम सोचता वही मेरा अपने आप पूरा हो जाता था। देखिए संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद क्या क्या होता। इस लालच से मत जुड़िएगा आपकी गुरुजी से जुड़ने से हमारा ये काम हो जाएगा, ये नहीं। सच्ची भावना, सच्ची लगन, मंत्र जाप, पूजा पाठ, इन सबको ही गुरुजी इतना नहीं देखते जितनी सच्ची भावना देखते हैं आपकी, कितने सच्ची हैं आप। गुरुजी को ये परखने में एक समय भी नहीं, मिनट भी नहीं लगता आप सच्चे हैं कि झूठे हैं। गुरुजी इतनी बड़ी जनता हर एक के मन का भाव जानते हैं। तो अंकल जी कह रहे, एक दिन मैं गुरुजी से मजाक में ही कह रहा था, गुरुजी भाई आज तो चाय का मज़ा नहीं आया, ठंडी हो गई थी हमारे होते तक। तो क्योंकि उस समय एक नियम था कि एक ही बार चाय मिलती थी, पर काफ़ी संगत चली गई थी, तो गुरुजी ने दोबारा चाय बनवा दी। तो अंकल कह रहे, तो मैंने तो मजाक में कहा था, और मैं फिर गुरुजी ने चाय मंगवा दी फिर से।
फिर अंकल ने सोचा मैं एक बार और गुरुजी से बोलता हूँ कि आज फिर चाय का अभी भी मज़ा नहीं आया। गुरुजी ने इतना ही सुना था कि फिर से चाय मंगवा दी। ऐसे करते अंकल ने 3 बार चाय पी ली। तो वो अंकल तो सिर्फ गुरुजी से मजाक कर रहे कि वो चाय का मज़ा नहीं आया। संगत जी, एक बात बताऊं, जितनी भी पुरानी संगत है यही कहती है जो हम सोचते थे वही हो जाता था। इसका अर्थ क्या है? पुरानी संगत एक तो थोड़ी थी, गुरुजी की से हर टाइम ब्लेस्ड थी और हर गुरुजी की बात मानती थी। तो संगत जी, कितने प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज। गुरुजी अभी भी सभी संगत के साथ ऐसा ही कर रहे हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से गुरुजी को सरेंडर कर दिया है और जो गुरुजी को अजमाती नहीं, उनके साक्षात महाशिव के दर्शन करती हैं। गुरुजी सभी से कहते थे कि आप सबका अच्छा करो। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, ये बात वैसे तो गुरुजी ने कई बार कही है, जो नई संगत है वो भी सुन लेगी, कि आप सबका अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, किसी को कुछ मत कहो। कोई कुछ भी कहे आपसे, आपने कुछ नहीं कहना, आपने शांत रहना है। इससे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शांत रहने से एक बात तो ये है ना, बात ही नहीं बढ़ेगी। दूसरा पागल तो है नहीं कि बोलता ही जाएगा जब तक दूसरा जवाब नहीं देगा। आप शांत रहेंगे, आपके मुंह से गलत बात नहीं निकलेगी और जो दूसरा बोल रहा है उसे बोलने दीजिए। इससे गुरुजी कहते हैं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि गुरुजी की हम संगत हैं। गुरुजी तो सबको ही ब्लेस करते हैं। गुरुजी की कही हुई बातों पे चलें, मंत्र जाप करें, सिमरन करें, क्योंकि हमेशा अपनी संगत के लिए मैं बैठा हूँ, गुरुजी यही कहा करते थे। क्योंकि गुरुजी स्वयं बताते हैं कि मैं आपके लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं महाशिव हूँ। क्योंकि हमारे गुरुजी वही हैं, कल भी वही थे, आज भी यही हैं और हमेशा रहेंगे। गुरुजी की समाधि तो बस जस्ट ऐसे ही वो बता रहे थे कि चला गया हूँ मैं, क्योंकि एक संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, इसलिए उन्हें भी ये सब करना पड़ता था और बिल्कुल आम इंसान की तरह गुरुजी रहते थे। गुरु संगत जी, हमारी भावना हमेशा अच्छी होनी चाहिए। गुरुजी क्या यही कहते हैं, इससे ज़्यादा तो कहते हैं गुरु आपकी भावना अच्छी हो। एक ऐसा ही सत्संग और था, एक अंकल ने गुरुजी को बताया कि मेरे साथ ना किसी ने हर कोई बहुत बुरा करता है और मेरे साथ बुरा ही होता जा रहा है। तो गुरुजी अब आप ऐसा कीजिए कि उसको मज़ा चखा दीजिए। गुरुजी ने कहा, ओ कमलिए, तू क्या पागल हो गया है? मैं गुरु महाशिव होकर दूसरों का बुरा सोचूं? मैं तो यहाँ इस धरती पर सबका भला करने आया हूँ। मैं किसी का बुरा कैसे कर सकता हूँ? पर हाँ, अगर आप सही हैं, किसी को कुछ जवाब नहीं देते, तो मैं उसका आपसे कुछ कहकर अलग ढंग से बता सकता हूँ